जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनसुराज ने एक नया व्याकरण गढ़ा है और हम निश्चित रूप से 42 के बाद जो एक 43 हैं वो निश्चित बिहार के लिए गर्व की बात होगी, बांकीपुर के लिए गर्व की बात होगी। जय बिहार, जय बिहार। और जनता का आशीर्वाद मिलते रहा तो जनसुराज सड़क से सदन तक जनता के लिए आवाज उठाती रहेगी। और माता से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया था कि बिहार की जो दिन प्रतिदिन दुर्दशा होते जा रही है, कल भी निचले पैदान पे थे, आज भी निचले पैदान पे थे, एक बार माता जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर को आप विधानसभा में पहुंचिए। बिहारियों के लिए बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। उनका जो मुद्दा रहा है पिछले 4 सालों से पद यात्रा कर कर के उन्होंने हमेशा एक ही बात बोला है, पलायन के लिए बोला है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत के बाद मंगलवार को गया शहर में जनसुराज कार्यकर्ताओं ने भव्य विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। जिला अध्यक्ष रवि रंजन के नेतृत्व में निकले इस विजय उत्सव में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। बता दें आपको कि ढोल नगाड़ों, डीजे, आतिशबाजी और जोशीले नारों के बीच निकले जुलूस ने शहर का माहौल उत्सवमय बना दिया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की और इस जीत को बिहार में नई राजनीतिक सोच की शुरुआत बताया। बता दें आपको कि विजय जुलूस के दौरान जनसुराज के झंडों के साथ कार्यकर्ता पूरे उत्साह से शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। कई स्थानों पर स्थानीय लोगों ने जुलूस का स्वागत किया। समर्थकों ने इसे जनता के विश्वास और बदलाव की राजनीति के प्रति बढ़ते समर्थन का प्रतीक बताया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रवि रंजन ने कहा कि पिछले मंगलवार को गया के शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में प्रशांत किशोर की जीत के लिए विशेष हवन, पूजन और अनुष्ठान कराया गया था। उन्होंने कहा कि उस दिन भी मंगलवार था और आज जीत का जश्न भी मंगलवार को ही मनाया जा रहा है। मां मंगला गौरी से की गई प्रार्थना सफल हुई और जनता ने अपने जनादेश से जनसुराज पर विश्वास जताया। रवि रंजन ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पिछले 4 वर्षों तक लगातार पदयात्रा कर बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को समझा और उन्हें राजनीतिक मंच देने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार जनता के बीच उठाया गया, जिसका परिणाम इस जीत के रूप में सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है ताकि जनता की आवाज प्रभावी ढंग से विधानसभा तक पहुंच सके। उनके अनुसार अब प्रशांत किशोर विधानसभा में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती सत्ता और विपक्ष दोनों की प्रभावी भूमिका पर निर्भर करती है। अपने संबोधन में रवि रंजन ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास करता है, जबकि लोकतंत्र में दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बिहार के हजारों युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं और रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मूल मुद्दों पर गंभीर चर्चा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनता अब जाति आधारित राजनीति से आगे बढ़कर विकास, सुशासन और जवाबदेही की राजनीति चाहती है। यही कारण है कि लोगों ने जनसुराज के पक्ष में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में जनसुराज बिहार के हर जिले में और अधिक मजबूती के साथ जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विजय उत्सव के दौरान देर शाम तक ढोल नगाड़ों और नारों से शहर गूंजता रहा। कार्यकर्ताओं ने इसे केवल चुनावी जीत नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों और बदलाव की राजनीति की जीत बताया। नेताओं ने कहा कि ये जनादेश उनके लिए जिम्मेदारी भी है और वे
आगे भी बिहार के विकास, रोजगार, शिक्षा और बेहतर शासन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहेंगे। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता अमित कार्तिकेय, गजेंद्र सिंह, अमित कुमार, संतोष कुमार, राम कुमार, ईरान कुमार, संगीता चौहान, अनुराधा कुमारी सहित जन स्वराज के कई पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप लोग पिछली बार भी मंगलवार को आए थे, उस दिन हम लोगों ने हवन और अनुष्ठान किया था और माता से हम लोगों ने यही प्रार्थना किया था कि बिहार की जो दिन प्रतिदिन दुर्दशा होते जा रही है, कल भी निचले पैदान पे थे, आज भी निचले पैदान पे थे, एक बार माता जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर को आप विधानसभा में पहुंचिए, वो शेर की तरह गरजेंगे और पूरे बिहार का जो मुद्दा है उसको उठाएंगे। यही हमने प्रार्थना किया था और माता ने हम लोगों की सुन ली। आवाज़ देखिए 3 तारीख को रिजल्ट आया, उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे मतों से विजय प्राप्त किया और प्रशांत जी विधानसभा में जाएंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। क्या मुद्दा होगा? ये हमेशा कड़क बोलते हैं, सदन में बोलने वाला व्यक्ति में। देखिए, कड़क से बोलते हैं, वो कड़क से नहीं बोलते, वो बिहारियों के लिए बोलते हैं और सोच समझ के बोलते हैं। उनका जो मुद्दा रहा है पिछले 4 सालों से पद यात्रा कर कर के उन्होंने हमेशा एक ही बात बोला है, पलायन के लिए बोला है। जो यहाँ से जिनके बेटे जाके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पलायन कर जाते हैं, यहाँ 10-12 हज़ार की नौकरी भी बिहार सरकार के पास नहीं है, उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। बेरोजगारी के लिए आवाज़ उठाई है, बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज़ दी। अरे भैया, रोड, नली, गली, बिजली, कोई विधायक आएगा थोड़ा बहुत खाएगा, वो करेगा, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, उस पर कौन बोलेगा? आज कोई विपक्ष में नहीं है। बीजेपी इतनी गिरी हरकत कर रही है आजकल कि जहाँ भी जाती है, जिस राज्य में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो, वो विपक्ष को ख़त्म करने पर तुला हुआ रहता है। जब तक लोकतंत्र की सुंदरता कैसे है? लोकतंत्र की सुंदरता जो है विपक्ष से है, और जब तक विपक्ष अपना मजबूत नहीं होगा, आप लोकतंत्र का कल्पना नहीं कर सकते हैं। और बीजेपी की आदत हुई है कि विपक्ष को जो है कमज़ोर कर दो, खरीद लो, लूट लो, जैसे भी करो, लेकिन विपक्ष को नहीं रहने दो। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। मनोकामना आपने माना था? जी हाँ, मनोकामना हमने माना था। आज मनोकामना माता ने पूर्ण किया। और जो परिचय पूछ रहे, रवि रंजन, जिलाध्यक्ष गया जी। सर्वप्रथम तो बांकीपुर की समृद्ध, प्रबुद्ध और सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा के जनता के चरणों में जनसुराज का निश्चित नमन है। और ये बिहार की राजनीति का एक नया व्याकरण है। जनसुराज ने एक नया व्याकरण गढ़ा है और हम निश्चित रूप से 42 के बाद जो एक 43 हैं, वो निश्चित बिहार के लिए गर्व की बात होगी, बांकीपुर के लिए गर्व की बात होगी। पिछले बार हमने यज्ञ आचमन किया था और माँ से आशीर्वाद मांगा था कि प्रचंड जीत हो। 19,300 मतों से लगभग हम लोग जीत हासिल किए हैं। और ये जीत सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी हार है। और जीत जो है पूरे बांकीपुर की नहीं, पूरे बिहार की जनता की जीत है। और जनता का आशीर्वाद मिलते रहा तो जनसुराज सड़क से सदन तक जनता के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। मैं अमित कार्तिकेय, जिला मुख्य प्रवक्ता, गया जी।